हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसका नाम भारत माता है, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और आ जाओ। तो हम लोग चलते हैं। भारत माता क्या चीज है? भारत माता। भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे फर्स्ट में कलम कॉपी उठाइए और आप लोग देखिए कि आप लोग से कितना सही होता है। पहला क्वेश्चन आपका है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए। आप अपने कॉपी में इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी करके लिखिएगा और लास्ट में आपको पूरा आंसर हम मिल जाएगा वहां से आप लोग को, और आप लोग वहां से मिला लीजिएगा। तो क्या है पहला ऑप्शन? मूर्ति है, माता है, विमाता है, भारत माता है। तो लगा लिए होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत माता। क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत माता। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। कौसानी में हुआ था, या श्यामली में हुआ था, तीसरा चंपारण है, चौथा मेरठ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौसानी। क्या हो जाएगा सही आंसर? कौसानी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन देखिए और लगाइए टिक। सरस्वती देवी है, या लक्ष्मी देवी है, या बुधिया देवी है, या सुमित्रा देवी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आपका है सरस्वती देवी है। क्या चीज है? सरस्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? यानी सुमित्रा नंदन पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? तो देखिए और आंसर दीजिए। गंगादत्त है, या गंगाधर है, या श्रीधर है, या शिवदत्त है। तो आपका सही आंसर गंगादत्त होगा। क्या हो जाएगा? गंगादत्त, जो कि आपका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां पाई? देखिए आंसर लगाइए, कौन सा सही होगा? मुगल सराय में, बनारस में, हरिद्वार में, पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पंत जी का जन्म बनारस में हुआ था, जो कि आपका सही आंसर बी में हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का निधन कब हुआ था? तो जवाब दीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 29 दिसंबर 1977 को हुआ था, या 30 दिसंबर 1977 को हुआ था, या 31 दिसंबर 1977 को हुआ था, या 1 जनवरी 1978 को हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का 30 दिसंबर 1977 ईस्वी को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी किस युग के कवि थे? तो देखिए और आंसर दीजिए। भारतेंदु युग के थे, या रीति युग के थे, या छायावाद युग के थे,
या इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा छायावाद युग के कवि थे। पंत जी छायावाद युग के कवि थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी किसके विरोधी थे? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानवतावाद का होगा, या अतिवादिता का होगा, या समाजवादिता का होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ जल्दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंत जी अतिवादिता का विरोधी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का अंतिम काव्य कौन था? देखो कौन था, लोकयतन था, या पल्लव था, या बीना था, या युगपथ था। तो आपका पंत जी का अंतिम काव्य क्या था बताओ। तो पंत जी का अंतिम काव्य लोकयतन था। क्या था? लोकायतन, जो कि आपका आंसर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगवाणी किनकी रचना है? देखिए क्या है, महादेवी वर्मा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत है, या इनमें से कोई नहीं। तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, जो कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो देखिए कौन सी रचना किए थे और उनको उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखो और बताओ, उच्छ्वास, या ग्रंथि, या चितंबरा, या गुंजन। तो पंत जी को ज्ञानपीठ की पुरस्कार चितंबरा का जब वे रचना किए थे तो उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए ऑप्शन और आंसर दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या प्रेमधन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत माता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी ने परवासिनी किसे कहा है? देखिए ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। भारतीय जनता को कहा है, या भारत माता को कहा है, या भारत मां के संतान को कहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंत जी प्रवासिनी भारत माता को कहा है, यानी पंत जी ने भारत माता को प्रवासिनी कहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि पंत जी को किसका हास भी रहुग्रसित दिखाई पड़ता है? देखिए कौन सा होगा, अंग्रेजों का होगा, या भारतीयों को होगा, या भारत माता का होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि पंत जी को भारतीयों का, किसका? भारतीयों का नहीं, भारत माता का, कवि पंत जी ने भारत माता का हास्य भी रहुग्रसित दिखाई पड़ता है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के हैं, या भारतेंदु युग के हैं, या छायावाद युग के हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद युग के कवि हैं, जो कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए चितंबरा पर हुआ था, या सत्यकाम पर हुआ था, या लोकायतन पर हुआ था, या स्वर्ण
किरण पर हुआ था। लगता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन हुआ है, तो ठीक है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चितमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चितमरा, यानी चितमरा पुस्तक पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुंजन हो जाएगा, या ग्राम्या हो जाएगा, या युगवान हो जाएगा, या युगांत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्राम्य हो जाएगा। क्या जी? ग्राम्या हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। किसमें मिलता है? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए और सही आंसर दीजिए। क्या है? यथार्थवाद का है, या अरविंद का, या गांधी जी का, या फिर अध्यात्मवाद का है? तो ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं का प्रभाव अथार्थवाद पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? अथार्थवाद पर, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आप सही आंसर ऑप्शन देखिए और आंसर लिखिए सही। क्या हो जाएगा? निराला जी को होगा, या भारतेंदु को होगा, या जयशंकर प्रसाद को होगा, या पंत को होगा। तो सुकुमार कवि यानी प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंत जी को, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर लिखिए। शैलवासिनी है, या नगरवासिनी है, या ग्रामवासिनी है, या विंध्यवासिनी है? तो भारत माता का संबंध का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासिनी होगा। क्या हो जाएगा? ग्रामवासिनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदे दुहासिनी कौन है? सरदे दुहासिनी कौन है? तो ऑप्शन देखिए कौन है भाई? जनता है, या प्रजा है, या माता है, या भारत माता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत माता। क्या हो जाएगा? भारत माता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो देखिए गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए है, या पृथ्वी माता के लिए है, या सीता माता के लिए है, या भारत माता के लिए है? तो गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए प्रयुक्त है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो ऑप्शन देखो और आंसर दो। क्या हो जाएगा? पटना साहिब पटना में, या दूसरा आपका है कौसानी अल्मोड़ा में, या सारण वैशाली में, या बुटाटी राजस्थान में? कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौसानी अल्मोड़ा, जो कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत ने काव्य लिखा था। पंत ने काव्य लिखा था, किसमें लिखा था भाई? उच्छ्वास में लिखा था, या बादल में लिखा था, या युगवाणी में, या लोकायतन में लिखा था? तो सही आंसर इसका होगा पंत ने काव्य जो लिखा था लोकायतन में लिखा था। किसमें लिखा था? लोकायतन में, जो कि सही ऑप्शन आपका डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना को कवि ने किस रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भाई किसमें किया है? ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। किसमें किया है? भारत माता के दो हाथों में प्रस्तुत किया है, या भारत माता के दो पैरों में, या भारत माता की दो आंखों में, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा कि गंगा यमुना को कवि किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता की दो आंखों में प्रस्तुत किया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण
किया है। तो देखो आंसर, ऑप्शन देखो और आंसर बताओ क्या हो जाएगा। दीनता हो जाएगा, या धर्मात्मा हो जाएगा, या कटुता हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दीनता। क्या हो जाएगा सही आंसर? दीनता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है, भारतेंदु नहीं, शरतेंदु शब्द का अर्थ होता है, यानी शरतेंदु शब्द का अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु की वर्षा, या शरद ऋतु का सूर्योदय, या शरद ऋतु का सूर्यास्त, या शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका सही आंसर शरद तेंदु शब्द का सही अर्थ हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शरद ऋतु का चंद्रमा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंदन का अर्थ क्या होता है? तो क्रंदन का अर्थ क्या होता है? रोना होता है, या हंसना होता है, या गाना होता है, या कंद मूल खाना होता है। तो क्रंदन का सही अर्थ होता है रोना। क्या होता है? रोना, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप संयम कौन सा समास है? तो देखो कौन सा समास है, द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय, या फिर द्वंद्व समास है। तो तप संयम आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, जो कि सही ऑप्शन आपका डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो पंत जी की मृत्यु, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो देखो ऑप्शन और आंसर दो। लास्ट क्वेश्चन है ये। 25 नवंबर 1975 को हुआ था, या 29 दिसंबर 1977 को हुआ था, या 26 जनवरी 1979 को हुआ था, या 30 फरवरी 1981 को हुआ था। तो पंत जी की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी में। कौन हो जाएगा? बी का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग काउंट करके बताओ कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि ये 31 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगर आपका प्रश्न 25 अगर सही होता है तो आप ठीक ठाक है। अगर 25 से आपका कम है तो आप मेहनत कीजिए और 25 से 30 तक लाने का काम कीजिए, जिससे आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो इसी प्रकार का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इपिक लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि नया वीडियो आप सभी को पहुंच सके और आप लोग हमारे वीडियो को देख करके आप सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू।